हे हरे कृष्णा एवरीवन। सो मैं कल इस्कॉन गई थी। एच बी आर लेआउट बेंगलोर में इस्कॉन है। बहुत ही क्यूट सा मंदिर है राधा कृष्ण जी का, ठीक है ना। तो हम निकल पड़े थे और जब भी जहाँ मैं पेड़ पौधे फूल देखती हूँ तो कैमरा निकाल कर कैद कर लेती हूँ। कल का वेदर भी बहुत ही विंड था। एक्चुअली आजकल बहुत ही विंडी रेनी ओके। तो सूरज भी था और बीच में झिरी 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 बारिश भी हो रही थी। तो जाते वक्त नहीं आते वक्त हमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिला, बट बारिश नहीं, झिरी 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 बारिश ओके। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ इस्कॉन, आ भी गई। तो यह बाहर का नज़ारा है, ठीक है। जब अब इस्कॉन में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले आपको जूता खोलकर जाना है। तो यहाँ जूता आप नहीं रखेंगे, अंदर जाके आप रखेंगे। तो ये हो गया HBR लेआउट का इस्कॉन मंदिर। यहाँ पे हम आते थे, बहुत सेवा करते थे हम लोग। आजकल नहीं होता है, तो हम पूरा ग्रुप मिलकर आते थे, कटिंग वेजिटेबल्स एंड distributing prasadam. We used to enjoy like anything, like used to deliver our services, as well as we used to enjoy kirtan, bhajan, dancing, singing. I can say everything okay. So हमने यहाँ पे जूता खोल लिया, अपना फुटवेयर बाहर रख दिया, कोई लेने वाला नहीं है, डोंट वरी। बाहर रख के आप अंदर प्रवेश करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा विष्णु जी ओके। यहाँ पे शयन का एक नज़ारा दिखाई पड़ रहे। और यू कैन सी नाउ द एंटायर ब्यूटी। पर्टिकुलरली ये जो मंदिर का जो ब्यूटी है आपको देखने को मिलेगा चारों ओर, एवरीवेयर हरियाली ही हरियाली। सी हाउ नाइस, वेल डेकोरेटेड एक्चुअली, है ना। तो हम मिलने जा रहे हैं अंदर नरसिम्हा देव जी के साथ। और आप लेफ्ट साइड में जो माता जी बैठी हैं उनके साथ भी मुझे बहुत सारे बातचीत हुई है अबाउट भगवत classes okay, bhagavatam classes which actually conducts in temple itself। मंदिर में ही ये क्लासेस चलते हैं एवरी संडे। आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक 8 बजे होता है। सो नरसिम्हा देव जी के साथ हमने मिल लिया, क्योंकि नरसिम्हा देव जी नीचे रहते हैं महालक्ष्मी जी के साथ। तो ये नज़ारा हो गया। और यहाँ पे प्रिस्ट जो है बैठे हैं और हमने यहाँ पे आरती ले लिया और चक्कर लगा लिया यहाँ पे। फिर हम ऊपर जाना है हमें, तो नीचे गौ माता जी है और हम चलते हैं ऊपर राधा कृष्ण जी को मिलने के लिए। फिर ये जो लेफ़्ट साइड का नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। कदम गाछ भी है, कदम का जो पेड़ है हम दिखाएंगे। तो हम चलते हैं ऊपर। पहले मैं जब भी आती हूँ नीचे, पहले हमें नरसिम्हा देव जी को मिलना होता है। उनका आरती लेने के बाद हमें ऊपर आना होता है राधा कृष्ण जी को मिलने के लिए ओके। सो यू कैन सी द एंटायर व्हाट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट इन दिस टेम्पल। तो हम ऊपर चलते हैं टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम राधा रानी, फ्रॉम कृष्णा। ये लेफ़्ट साइड यहाँ पे भी भजन कीर्तन होते हैं, ठीक है, क्लासेस भी चलते हैं। और ये जो हम यहाँ से ये जो हम अंदर प्रवेश करेंगे अभी, ये कदम का पेड़ है, नीचे हम बैठते हैं यहाँ पे। और अभी हम प्रवेश के अंदर हरि बोल। सो यहाँ पे हमारे राधा रानी जी, कृष्ण जी और कौन है, गौर निताय, गौरांग प्रभु है ओके ना। तो देखिए कितनी सुंदर नज़ारा है, कितनी सुंदर दर्शन है। एक्चुअली ये नज़ारा बोले तो यहाँ दर्शन कहेंगे हम। सो वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम राधा रानी, कृष्ण जी, गौरंग महाप्रभु, है ना। निताय गौर राधे श्याम की जय। तो ये हुआ HBR लेआउट का जो हमारा राधा कृष्ण जी का डीटी है, साथ ही गौरांग महाप्रभु है। सो ये हो गया वंडरफुल दर्शन। आप जब आएंगे आपको लगेगा बहुत अच्छा लगेंगे, बहुत अच्छे अनुभव आप कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर भजन कीर्तन होते हैं यहाँ पे, वंडरफुल मेस्मराइजिंग जिसे कहते हैं ना। सो पुजारी जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और हम तो यहाँ आते ही रहते हैं, ठीक है। बैठते हैं, बैठने की बहुत सुंदर जगह है। आप बैठ के क्लासेस होते हैं यहीं पे।
और कीर्तन भजन होते हैं। यू कैन enjoy like anything, you can spend your time wonderfully, I can say। सो हम यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे चक्कर लगा रही थी। चक्कर लगाते लगाते थोड़ी बहुत ये नज़ारा भी मैंने अपने कैमरे में कैद किया, ठीक है। तो यहाँ पे राधा रानी कृष्ण जी का क्या है, प्रभु जी के जो चरण का जो दर्शन, ये तो फ़ोटो है, हमने फिर भी यहाँ का मतलब थोड़ी बहुत वीडियो में इनको कैद कर लिया है। इसी चित्र को मैंने कैद कर लिया। बहुत सुंदर है। जब आप चक्कर लगाएंगे मंदिर के और चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी खुशी महसूस होने वाली है, ठीक है। तो मैंने चक्कर भी लगा ली और जैसे मैं वापस भी आ गई। और ये एंटायर स्पेस है जहाँ पे यू कैन सीट एंड यू कैन चैंट एक्चुअली, ओके, हरीस नेम यू कैन चैंट आराम से। देयर इज़ नो नॉइस, नथिंग। एंड ये हमारे मतलब जगत की जो यहाँ पे गुरु कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी की जय हो। शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सुंदर से सजाए हैं यहाँ पे। और हमेशा श्रीला गुरु जगत गुरु है ना, इनकी मुंह से जो चैन गाई हुई जो मंत्र है, महामंत्र, हमेशा यहाँ पे टेप रिकॉर्ड में चलते ही रहते। तो ये एंटायर देखिए ऊपर का नज़ारा है और ऊपर से ही आपको दिखेगा सुंदर सी क्या ये सारे फूल। ये जो फूल हैं मंदिर को और सुंदर मतलब बना देते हैं, ठीक है ना। ये फूल मेरी बहुत पसंदीदा है। मैं जब भी इस्कॉन जाती हूँ मैं लेके आती हूँ, पर मैंने कल लाना ही भूल गई अपने गोपाल के लिए। और ये जो नज़ारा है यहाँ पे, अब कीर्तन होने वाला है, ठीक है, मतलब होने वाला था कल, लेकिन मैं कीर्तन में शामिल नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ वेदर। तो मैं बार बार राधा कृष्ण जी को देख रहे थे और बहुत सुंदर से सजाए हैं। देखिए, आप देखिए कितने सुंदर से सजाए। द एंटायर एनवायरनमेंट इज़ ग्रीन। और यहाँ पे भगवान जी का जो थीम भी है, यहाँ पे पूरे ग्रीन लगा दिया। देख लीजिए कितनी सुंदर है ना। आप अपना आंखें नहीं फेर सकते, बार बार आपको लगेगा यहाँ पे। तो एकादशी का दिन था, भक्त लोग बहुत आए थे। मतलब एक तो एकादशी, देवशयनी एकादशी, चतुर्मास का पहला दिन, तो ये हो गया। सारे डिवोटीज़ आए यहाँ से, बहुत सारे डिवोटीज़ पूजा वूजा के बाद अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। और ये जो नज़ारा है, यहाँ पे भी क्लास होती है। तो जब मैं दर्शन लेने के बाद नीचे आई, जैसे मैंने बताई कि ऊपर जो एक्सटेंशन पार्ट ऑफ दिस टेम्पल आई विल शो यू। तो दिस इज़ द एक्सटेंशन पार्ट। तो नए न्यूली आई थिंक डेकोरेटेड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हियर, यू कैन सी। नए से बनाए, पर हाँ 1-2-3 साल तो शायद हो गया होगा। और वहाँ पे भी एक मंदिर जो हम कहते हैं गोविंदा, है ना, गोविंदा, वहाँ पे गोविंदा के भी दर्शन होते हैं, लॉर्ड गोविंदा। और ये आसपास के नज़ारे हैं। तो देखिए ये मंदिर को इतनी सुंदर तरीके से सजाए है। तो पूरा थीम है पूरा ग्रीन। मतलब क्या है कि हरियाली, हरियाली का अर्थ है कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति से हमें जुड़े रहने के संदेश यहाँ पे दे रही है। ये तो मेरे मन की भाव है कि हाँ, जब प्रकृति से हम जुड़े रहेंगे तो ही तो हम भगवान को याद कर पाएंगे और भगवान से जुड़ पाएंगे ना, क्योंकि भगवान ही बना है प्रकृति एंड वी आर कंट्रोल बाय प्रकृति। तो ये सुंदर सा मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे भक्त लोग यहाँ वहाँ टहल रहे हैं और फिर वहाँ पे कीर्तन भजन बहुत सुंदर से चल रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है, बार बार मैं इसी ओर कैमरा को घुमाते हुए मैं क्या कर रही थी, पूरे जो वातावरण को मैंने कैमरा में कैद कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ से नीचे भी आपको दिखाई पड़ेगा और सुंदर सी, मैंने कहा ना कि यहाँ सुंदर सी चित्र दिखाई पड़ेगी। हर दीवार पे आप जाएंगे ना, सुंदर सुंदर चित्र दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे भक्त लोग अपना प्रसाद ग्रहण करके शायद वो सर्विस चल रहा है, जिससे हम भी आते थे और सर्विस करते थे, पर थोड़ी अलग थी उस वक्त। ये एक्सटेंशन पार्ट जो अभी बनाए हैं इतने सुंदर है, तब हुआ नहीं करता था, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर है, शायद लॉर्ड गोविंदा, यहाँ पे इनका वास होता है, ठीक है। सो ये पूरा नज़ारा है। और फिर जब नीचे आएंगे तो नीचे का नज़ारा इतने सुंदर है। ये जो कदम का पेड़ है वही के नीचे बैठकर मैंने तो चैंटिंग नहीं की,
मैं ऊपर बैठ के कर लेती हूँ, पर नीचे बैठकर सारे डिवोटीज़ बैठकर जपमाला लेकर जप करते हैं। यहाँ पे बिना जपमाला बिना माले के कोई आते नहीं, लेकिन मैं आ जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ मन ही मन जप कर लेती हूँ, भगवान जी को प्यार कर लेती हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक काउंटर है। यहाँ प्रभु आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ गौ सेवा के लिए वो काउंटर है, वहाँ जाके हम टोकन लेते हैं। स्कैनर में आप आराम से जी पे करके गौ सेवा कर सकते हैं। वहाँ पे खाने को मिलता है, जस्ट 100 रुपीज़ आपको पे करना होता है, तो एक थाली आपको मिलेगा। और ये जो है कदम का पेड़, देखिए कितनी सुंदर कदम, यहाँ पे कदम का जो फूल कहते हैं ना, ये कृष्ण जी का बहुत फेवरेट है, क्योंकि कदम पेड़ में बैठकर ही बांसुरी बजाते थे। तो उसी थीम में यहाँ पे कदम का जो पेड़ है रखा गया है। यहाँ पे भी इस साइड में भी गौ माता महारानी सब है, यहाँ पे गौ माताएँ सब है, क्योंकि माई है महारानी है ना, घर की महारानी जो है वो माई होती है ना। सो देखिए कितनी सुंदर नज़र। आप प्लीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं आए HBR लेआउट इस्कॉन में ज़रूर आए। मैं फिर नीचे उतर के आपको दिखाना चाहूँगी कि नीचे का नज़ारा कैसा है। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं नीचे जा रही हूँ, शायद मैं जाऊँगी और फिर गौ सेवा के लिए मैं क्या खरीदूँगी, सब्जियाँ वहाँ पे मिलती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जियाँ रखी गई हैं वहाँ पे। आप 100 रुपये डालेंगे और स्कैनर में, और चाहे आप दे देंगे डायरेक्टली इन कैश में भी खरीद कर, पर गौ सेवा ज़रूर करें यहाँ पे। और ये कदम पेड़ जो मुझे बहुत प्यारा है, बचपन से ही मुझे कदम का जो पेड़ है मुझे बेहद मुझे प्यारा, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं वो फूल जो घर पे लेके बहुत दिनों तक रखती थी, क्योंकि ये जो मोटा वाला बॉल जैसा होता है ना, जैसे स्पॉन्जी बॉल होता है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं वैसे ही। तो देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, है ना। यहाँ पे सारे प्रभु लोग सन बैठे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे स्टॉल भी होते हैं, जैसे बुक्स कुछ ख़रीदना हो तो स्टॉल में भी आप ले सकते हैं। और ये है मतलब काउंटर भी है वहाँ पे, शॉप जैसे बनाई है, अंदर भी है, हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे। खाने के लिए भी आपको मिलेगा बहुत कुछ, शॉप है हर एक चीज़। तो ये सुंदर सा नज़ारा आपको मैंने दिखाई। अच्छा, कदम पेड़ की ओर मेरी नज़ारा बार बार जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं इनको कैद कर लूँ, क्योंकि मेरा पसंदीदा है बचपन का। ये कदम गाछ देखने से ही मुझे बचपन याद आ जाती है। और माता जी सारे, कोई आ रहे कोई जा रहे, कोई दर्शन लेके वापस जा रहे, कोई दर्शन करने के लिए आ रहे ऊपर। और ये बच्चियाँ, ये सब डिवोटीज़ हैं यहाँ पे, कोई छोटे बच्चे हैं ना, मामूली बच्चे नहीं हैं भाई, सब डिवोटी है, भगवान के भक्त हैं, चैंटिंग करते हैं, भजन करते हैं, तिलक लगाते हैं। और इतनी सुंदर नज़ारा देखिए। मैं और एक जगह अंदर ही जाके, वो जो लॉर्ड गोविंद वहाँ पे बैठे हैं, मैं उसी की ओर जा रही हूँ। और उधर भी आपको गौ सेवा करने के लिए मिलेगा, और एक जगह भी है गौ सेवा करने के लिए मिलेगा। तो मैं अभी गौ सेवा के लिए नहीं गई, पहले मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे 108 नाम आपको करना पड़ता है, और इट्स नॉट मैंडेटरी, पर आने से मैंडेटरी बना लीजिए। आपको कोई कहने वाला नहीं होता है कि जाइए करिए, पर हाँ आप जब आएंगे यहाँ पे तो माता जी इस प्रभुस बैठे रहते, तो आपको गाइड तो मतलब आपको बताएंगे कि आप आइए इस्कॉन में, यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, भोग आप खा सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, आप माला बना सकते हैं, आप छोटे छोटे सेवाएं जो है, उपलब्धियां हैं यहाँ पे, आप उपलब्धि हैं यहाँ पे, आप आके खुद अपने इच्छा के अनुसार आप यहाँ पे सेवा कर सकते हैं, दान पुण्य का काम भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सी एक जगह बनाई है। और यहाँ पे भी मैंने कहा था ना, बीच बीच में इतनी सुंदर सुंदर चित्र है हमारे भगवान जी का, कि मनमोहक छवि जिसे कहते हैं। छोटे छोटे ये जो डिवोटीज़ हैं बहुत ही आनंद कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, है ना, खुशी से झूम उठ रहे हैं। आज एकादशी है, छोटे बच्चों को भी पता है। और ये गौ माताएं हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगी, वहाँ जाऊँगी और एक जगह जहाँ गौ सेवा में करूँगी। तो ये जगह आप बैठकर आराम से फ़ोटो शोटो उठाइए, जो चाहे आप कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सुंदर सी जगह है। अब मैं चल रही हूँ यहाँ पे प्रभु के पास। ये प्रभु को मैं जानती हूँ, मेरे जैसा बंगाली है। अब बंगाली में मैं कुछ कहूँगी भी, ठीक है, मैं बातचीत बंगाली में ही कर लेती हूँ यहाँ पे। प्रभु भी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो मैंने पूछा कि मुझे दे दीजिए गौ सेवा के लिए। उन्होंने कुछ बोल रहे थे कि
आपका काम जो है आप करिए, क्योंकि हम भी गौ सेवा करते हैं। हर महीने हम पैसे मतलब डोनेट करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो मैंने भगवान जी का मैंने खाना ले लिया, सॉरी गौ माता जी के लिए मैंने खाना ले लिया। और फिर मैं जा रही हूँ गौ माता के पास। बहुत सारे गौ माताएँ हैं और ये ऑफिसेस हैं, और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा गौ माता आपको दिखने को मिलेगा। पर हाँ, ये गौ माता का जो आपको जगह दिख रहा है ना, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि कुछ और बनने वाले हैं पीछे। ये बहुत बड़ा होता था और भी, ये थोड़ा सा चेंज कर रहे। इस साइड तो ठीक है, यहाँ तो एज इट इज़ है। तो हमने क्या किया कि हमने जो ख़रीदा था गौ माता को खिलाने के लिए, तो हम मेरे हस्बैंड खिला रहे और मैं भी खिलाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे तो सब ठीक है, लेकिन जब लेफ़्ट साइड में हम जाएंगे तो हाँ, थोड़ी बहुत कुछ तो काम चलने वाले, तो थोड़ी बहुत मुझे अलग दिख रहे थे। जगह और छोटी लग रहे, पहले और बड़ा होता था, और ठीक है, तो कुछ तो काम बम चलेंगे ज़रूर। तो देखिए कितने सुंदर से आपको ये नज़ारा, इतने सुंदर नज़ारा आपको कहाँ मिलेगा। हम गांव से आ गए हैं यहाँ पे, हम अपने घर पे गऊ नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं और गौ सेवा करते हैं। बहुत ही प्राउडली हम आते हैं, हम बहुत ही प्राउडली हम फील भी करते हैं। प्राउड फील करना नहीं चाहिए, लेकिन हम प्राउड फील इसलिए करते हैं कि इस्कॉन में एटलीस्ट हमें मिलते हैं ना हर एक सेवा। जैसे गौ, आपको बहुत इच्छा होती है ना गौ सेवा करना, पर आपको उतना नहीं मिलता है चांस, तो इस्कॉन में आ जाइए। इस्कॉन एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ आपको हर सेवा मिलने वाले हैं, करने के लिए अवसर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप आइए, ज़रूर आइए और गौ सेवा कर कर जाइए। आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने फिर लेफ़्ट साइड की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे गौ माताएँ दिखने को और मिलने वाले हैं। तो देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। गौ सेवा करने से अति उत्तम सेवा कहा जाता है ना, और भगवान कृष्ण को बहुत प्यारा है ना। तो आप अगर गौ सेवा करेंगे ना, तो भगवान पहले खुश हो जाते हैं, चाहे आप भगवान जी का नाम लो और ना लो, है ना। तो गौ सेवा कर लीजिए और भगवान प्राप्ति कर लीजिए। तो ये नज़ारा हो गया HBR लेआउट इस्कॉन मंदिर का। फिर मैं आ गई वही जो मैं कह रही थी ना कि कदम गाछ के नीचे हम आ गए थे। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये हो गया कदम का पेड़। तो हम जैसे कि यहाँ वहाँ टहल भी रहे थे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रभुज हैं, आप देखिए। और ये जो स्पॉट है, यहाँ पे माता जी सब आए थे, वही प्रसाद खिलाने के लिए सबको वितरण कर रहे थे। तो वो अपने सर्विस में जुटे हैं। और यहाँ पे जो शॉप बना है, शॉप भी रखे हैं ना, काउंटर है, यहाँ पे आप खरीद के खा सकते हो, खरीद के ले जा सकते हो। तो मैं अंदर आ गई इस शॉप में। यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलेगी, पूजा के सामान, फिर भगवान डिटीज़ जो आपको चाहिए, मृदंग, खोल, जो भी शंख, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। राधा कृष्ण का मूर्ति, और फिर जो भी चाहिए आपको, चंदन की जो भी चीज़ें हैं, एक बुक्स है ना, स्टेशनरी शॉप जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी। चैंटिंग बीड्स मिलेगी, चैंटिंग बैग मिलने वाले हैं, तो हर एक चीज़ मिलने वाले हैं। तो हम बाहर आ गए अभी, ठीक है। तो मेरा दर्शन हो गया है और मुझे जल्दी घर वापस आना है, क्योंकि झिरी झिरी बारिश वहाँ पे होने ही लगी थी। तो ये देखिए जो डिवोटीज़ आते हैं जाते हैं, सब अपने उस दिन एकादशी के दिन सब व्यस्त थे। तो ये मंदिर के बाहर जब हम आएंगे, आपको ये नज़ारा मिलने वाले हैं। और ये राइट साइड में जो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ जाइए। राम लक्ष्मण सीता मैया की है। लेफ़्ट साइड जो दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पार्किंग एरिया है, 4 व्हीलर लाइए तो लेफ़्ट साइड में आ जाइए। जब आते वक्त राइट साइड में पड़ेगा, है ना। तो ये जब मंदिर से बाहर हम निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड का नज़ारा देखिए। अंदर ही ये अंदर में आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर रख सकते हैं। इसके अंदर भी जगह है जो ग्राउंड है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जब आप आएंगे मंदिर के अंदर आएंगे, आते वक्त आपको राइट साइड मिलेगा। ये बहुत अच्छी सी यहाँ पे भी मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे हनुमान जी का मंदिर है, बहुत कुछ मंदिर है। मैंने बहुत कुछ चीज़ें अभी तक अंदर देखी नहीं, क्योंकि मैं आती हूँ और राधे कृष्ण को मिलकर चले जाती हूँ।
यहाँ शॉप भी है, मोर पंख आपको मिलेगा खरीदने के लिए। ये देखिए फूल माले भगवान जी को लेकर जा सकते हैं, है ना, हर एक चीज़ मिलेगा देखिए। तो कुछ खरीद कर मत लाइए, यहीं पे आप खरीद कर जाइए। सो हरे कृष्णा, ये था हमारा इस्कॉन एजवेयर लेआउट का छोटा सा वीडियो, छोटा सा एक नज़ारा, और हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो यही जो मैं रिकैप बताना चाहती थी कि कदम पेड़ के नीचे हम बैठे थे, मैं तो बहुत आनंद ले रही थी। ये मेरा रिकैप है, क्योंकि कदम का पेड़ है मेरे बहुत पसंदीदा है। तो मैं बैठी थी और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि आप भी बैठ जाओ। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लेता हूँ आपका, तो बैठ जाइए। तो इतनी सुंदर नज़ारा है, और कौन नहीं आना नहीं चाहेंगे। एकादशी के दिन तो मैं तो बहुत लकी थी कि मैं आ गई थी, ठीक है। तो ये दोबारा रिकैप है जो मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए, यही गौ सेवा आप आराम से करिए, बार बार आइए, संडे के दिन आइए। संडे के दिन आई थिंक आजकल पूरा दिन ही रहता है खुला। यूजुअली पहले मुझे पता था कि पूरा दिन खुला नहीं, मतलब दोपहर कभी भी आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, लेकिन सुबह आएंगे तो नज़ारा और अच्छा रहेगा। शाम को आइए, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल।